गुड इवनिंग गाइस। आज हम लोग पॉलिटी की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने ज्योग्राफी की 3 क्लासेस की थी। उसके बाद हम लोगों ने इकोनॉमिक्स की 4 क्लासेस की थी। इकोनॉमिक्स की 4 क्लासेस के बाद अब हमारा आज से पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा था आप लोगों का 3 तारीख से मैं पॉलिटी स्टार्ट करूंगा। आज से हमारी पॉलिटी स्टार्ट हो रही है। तो पॉलिटी का आज हम लोग शुरुआत से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, पॉलिटी में कुछ चैप्टर्स हैं आप लोगों के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, वो तो पढ़ना ही जरूरी है, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को बेयर एक्ट पढ़ना चाहिए। बेयर एक्ट आप लोग एक खरीद लीजिएगा बेयर एक्ट पढ़ने के लिए, वो तो आपके पढ़ने का है। लेकिन हम लोग आज से राज्य व्यवस्था स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा बेयर एक्ट तो आएगा ही आएगा उसमें, क्योंकि सारे हमारे क्या है आर्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन उससे पहले हमें क्या पढ़ना होता है, उससे पहले हमें थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना होता है। ठीक है, किस चीज के लिए, कि किस तरीके से कब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की एक नीड पड़ी, जरूरत पड़ी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। ठीक है, तो उसका क्या बैकग्राउंड रहा, किस तरीके से ऐसी सिचुएशन पैदा हुई कि हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट किया, बनाया। ठीक है, तो उसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। इससे थोड़ा सा आप लोगों का हिस्ट्री का ही बैकग्राउंड आप लोग समझेंगे। जैसा कि आप लोगों को पहले पता है कि हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे जो यूरोपियंस ने आना शुरू किया था। सबसे पहले यूरोपियन कौन थे? पोर्टुगीज, मतलब पुर्तगाली, जो 1498 में 1498 एडी में हमारे भारत में आए थे। ठीक है, वास्को डी गामा सबसे पहले आए थे। कहां से आए थे? साउथ अफ्रीका। आप लोगों ने देखा होगा साउथ अफ्रीका का सबसे नीचे का पोर्शन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप के रास्ते से होकर वो हमारे कालीकट पर उतरा था। कालीकट कर्नाटक में पड़ता है हमारे, वहां पर उतरा था। उस टाइम पर उस जगह को, जो कर्नाटक की जगह थी, उस जगह को जो बोला जाता था वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी बोली जाती थी। पूरी बॉम्बे प्रेसिडेंसी होती थी, बॉम्बे बोलते थे उसको। और ये हमारा तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, इसके एरिया को मद्रास बोला जाता था। और जो बांग्लादेश है, उड़ीसा है, बंगाल है, ये सब एरिया बंगाल कहलाया जाता था। पहले का एरिया ये था। तब हमारे 1600 बीसीई में, कब? 1600 एडी में कौन आए थे? ब्रिटिशर्स आए थे। 1600 एडी में ब्रिटिशर्स हमारे भारत में आए थे। तब इन्होंने कुछ नहीं तो कम से कम 150 साल तक, मीन्स आप 1600 से लेकर आप अगर 1750 तक जाएंगे, मतलब 57 तक, 1757 तक इनकी कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं थी। ये केवल व्यापार करने के लिए आए थे, ट्रेडिंग करने के लिए हमारे भारत में आए थे। इनका कोई भी विचार नहीं था कि हमारे भारत में किसी भी तरीके का या क्या करेंगे, रूल करेंगे, शासन करना चाहेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से नहीं आए थे, क्योंकि वहां पर जो पूर्वी देशों में जो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज थी, जो यूरोप में था, यूरोप में क्या हुआ था, उन्होंने ये कहा था कि पूर्वी देशों में जाकर, मतलब ईस्टर्न प्लेस की जो भी देश हैं उनमें जाकर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी तरीके का व्यापार कर सकते हैं, कहीं पर जाकर, किसी भी देश में जाकर। जैसे कि भारत हमारा पूर्व में ही पड़ता है, बंगाल, इनके जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं हमारे यूरोप की, पुर्तगाल है, स्पेन है, डेनिश है, और हमारा ये ब्रिटिशर्स हैं, इंग्लैंड है। इंग्लैंड के हमारे कहाँ पे पड़ता है? पूरब में ही पड़ता है। तो ये हिस्सा हमारा पूरब में पड़ता है। यहाँ पर वहां पर औद्योगिक क्रांति हुई थी, तो औद्योगिक क्रांति के हिसाब से ही इन्होंने क्या किया था कि वो जाकर ट्रेड कर सकते थे। तभी ब्रिटिशर्स हमारे भारत में आए थे 1600 में। ये पहले इनका इरादा ऐसा कुछ नहीं था कि किसी तरीके का रूल करेंगे हमारे भारत पर। फिर जब ये हमारे भारत में आए, इन्होंने 150 सालों तक हमारे देश की चीजों को ऑब्जर्व किया, देखा कि हमारे देश में हो क्या रहा है। ट्रेड के साथ साथ इन्होंने ऑब्जर्वेशन देखा। इन्होंने देखा कि हमारे देश में आपस में ही लोग लड़ रहे हैं। इस लड़ाई झगड़े का फायदा उठाकर ही
इन्होंने हमारे देश पर राज करना, शासन करना, रूल करना शुरू कर दिया। इन्होंने 1757 तक कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं की जिससे हमारे भारत को कोई नुकसान हो या फिर कोई भी चीज प्रॉब्लम में हो। बस ट्रेड करते थे, बस फरमान अपना लेते थे, जारी करवाते थे मुगलों से या फिर बाहरी बंगाल के नवाबों से, हैदराबाद के नवाबों से, इन सबसे क्या करते थे, निजाम से, उन सबसे क्या करते थे, ये एक फरमान जारी करवाते थे, वहां पे बिजनेस करते थे, अपना ट्रेड करते थे। ठीक है, वहीं से 1757 में आप लोगों को याद होगा एक युद्ध हुआ था, प्लासी बैटल हुआ था। क्या हुआ था? प्लासी बैटल। ये प्लासी बैटल जो हुआ था, यहां से अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने अपनी नींव रखनी शुरू की थी। सबसे पहला युद्ध जो प्लासी का इन्होंने जीता था, हालांकि ये युद्ध इन्होंने षड्यंत्र से जीता था, षड्यंत्र रचा था इन्होंने। किसके खिलाफ? सिराजुद्दौला के खिलाफ। सिराजुद्दौला को हराया था इन्होंने। किसके साथ मिलकर? मीर जाफर के साथ मिलकर। मीर जाफर जो उसका सेनापति था, मीर जाफर जो था, उससे कह दिया था अंग्रेजों ने मिलकर कि आप जब भी हम सिराजुद्दौला पर अटैक करेंगे, किसी भी तरीके का हम उस पर आक्रमण करेंगे, तब तुम अपनी सेना लेकर आगे नहीं आओगे, तो हम उसको हरा पाएंगे और तुमको क्या करेंगे, बंगाल का गवर्नर बना देंगे। ठीक है, एक तरीके का, हालांकि मीर जाफर को उन्होंने गवर्नर बनाया, लेकिन वो एक तरीके का पपेट था उनके लिए, कठपुतली था, एक स्टैच्यू की तरह काम करता था कि तुम सब करोगे लेकिन रिस्पॉन्सिबल तुम ही होगे, करेंगे हम। अंग्रेज करते थे सारे काम उसके अंडर में, लेकिन रिस्पॉन्सिबल कौन होता था? मीर जाफर, बंगाल का गवर्नर। तो प्लासी बैटल हुआ था। उसके बाद एक हुआ था 1764 में, जिसको हम बोलते हैं बक्सर बैटल। बक्सर का बैटल हुआ था। इस बैटल को आप कह सकते हो कि अंग्रेजों की एक क्षमता, कैपेसिटी थी, उनकी एक पावर थी, उनकी शक्ति यहां पर जाहिर हुई कि अंग्रेज बहुत शक्तिशाली हैं। यहां पर पता चला था। क्यों? क्योंकि इन्होंने 3 लोगों को हराया था, मुगल को, ठीक है, बंगाल के गवर्नर को, ठीक है, और क्या है, निजाम को, हैदराबाद का निजाम जो था। इन तीनों की सेनाओं को अकेले अंग्रेजों ने हरा दिया था। इन तीनों को मिलकर अंग्रेजों ने हराया था। तो यहां पे कह सकते हैं कि इनकी ये जो जीत हुई थी बक्सर की, ये जीत इनकी एक नींव की जीत हुई थी। इन्होंने इस बैटल से हमारे भारत ने पूरी तरीके से जीना शुरू कर दिया था, राज करना शुरू कर दिया था। जस्ट इसके तुरंत बाद इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था, अपनी एक रणनीति बनाना इन्होंने शुरू किया। उसके बाद कुछ एक्ट्स इन्हें लेकर आए थे, कुछ एक्ट लेकर आए थे। जो एक्ट जो होते हैं, 2 तरीके के एक्ट हमारे भारत में रहे। कितने सालों में? 200 सालों में टोटल। मतलब आप कह सकते हो 1757 से लेकर 1757 से लेकर आप कह सकते हैं 1947 तक। आप समझ सकते हैं 200 साल हो गए। डेफिनेटली 200 साल यहां तक हो गए कि नहीं हो गए। इन 200 सालों में अंग्रेजों ने 2 तरीके से शासन किया। एक था सबसे पहला, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से बोलते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। ये पहला रूल था, जो कहां से कहां तक था। सबसे पहला एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। वो कब तक चला था? 1857 तक। 1857 तक चला था। इस शासन को 1773 से लेकर 1857 तक के शासन को, रूल को
ईस्ट इंडिया कंपनी रूल या फिर कंपनी रूल भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे यहां पर क्या था, कुछ कमी थी लोगों की, कुछ लोगों ने अपने अपने अंदर कमी रखी कंपनी की। तो क्या हुआ था, इनकी शिकायतें बहुत पहुंची इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में एक क्राउन था, क्राउन रूल बोलते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद 1857 में आप जानते हैं 1857 में क्या हुआ था, 1857 में हुआ था सबसे पहला फर्स्ट रिवॉल्यूशन, सबसे पहली क्रांति हुई थी 1857 की। फर्स्ट बैटल ऑफ फ्रीडम हुआ था, सबसे पहला सैन्य हमारा जो आक्रमण किया था हम लोगों ने अंग्रेजों के ऊपर, उसको फर्स्ट रिवॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, 1857 में हुआ था। उसी को देखते हुए कंपनी से सारे रूल, कंपनी से सारे अधिकार छीनकर क्राउन ने अपने पास ले लिए। अब 1858 से लेकर 1947 तक, जब तक हमारा देश आजाद होता है, उस शासन को, उस रूल को क्राउन रूल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, हमारे इतिहास की ऐतिहासिक भूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 1873 से लेकर 1773 से लेकर 1857 तक किस तरीके के जो मेन हमारे चार्टर एक्ट रहे हैं, रेगुलेटिंग एक्ट रहे हैं, भारतीय शासन अधिनियम रहे हैं, एक्ट रहे हैं, उन एक्ट्स को हम लोग पढ़ेंगे जो मेन है। उसके बाद 1858 से लेकर 1947 तक भी कुछ एक्ट आए थे, भारत शासन अधिनियम आए थे। ठीक है, उनको हम पढ़ेंगे जो मेन है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जरूरी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं एक भारत शासन अधिनियम था 1935 का, 1935 का, जिससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सी चीजें इन्वॉल्व की गई हैं। मैक्सिमम चीजें 1935 का जो एक्ट आया था उससे इन्वॉल्व किया गया था, बहुत सी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, जैसे कि हम लोग अभी थर्ड चैप्टर में, इसके बाद एक और चैप्टर है हमारा जिसमें हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, कितना टाइमिंग वगैरह यूज किए, इसके बाद वाला चैप्टर वो है हमारा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या चीजें किन किन देशों से ली गई और किन किन जगहों से हमारी कौन कौन चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व की गई, वो सारी चीजें हमारे थर्ड चैप्टर में आएंगी। तो अभी फर्स्ट चैप्टर आज हम लोग केवल ये वाला पोर्शन पढ़ेंगे, नेक्स्ट पोर्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, मतलब 1858 से लेकर 1947 तक। आज का पोर्शन हमारा 1773 से लेकर 1857 तक रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो रूल था वो था हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें क्या हुआ था, देखिए मैंने आप लोगों को यहां बताया था, यहां क्या बोलते थे पहले, बंगाल गवर्नर को बंगाल का गवर्नर बोलते थे। क्या बोलते थे, बंगाल का गवर्नर। तो सबसे पहला पॉइंट जो था इसका, सबसे पहला पॉइंट था इसका कि बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया था, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बदल दिया गया था। मतलब सबसे पहला क्या था, बंगाल गवर्नर changed into गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये सबसे पहला पोर्शन था। बंगाल का गवर्नर जनरल बदल दिया गया था, वो किसमें बदल गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यहां पर नाम बदला गया था। ठीक है, तो सबसे पहले गवर्नर जनरल जो बने थे हमारे बंगाल के वो थे वॉरेन हेस्टिंग। कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग।
वॉरेन हेस्टिंग सबसे पहले बनाए गए थे। कब बनाए गए थे? 1773 में वॉरेन हेस्टिंग को क्या बनाया गया था? पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल। दूसरा पॉइंट क्या था इसका? सेकंड पॉइंट ये था कि यहां पर एक कलकत्ता में, कहां पर है? बंगाल में तो है कलकत्ता, जो पहले हमारे देश की राजधानी भी रह चुकी है। ठीक है, तो कलकत्ता में क्या किया गया था? 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, मतलब सुप्रीम कोर्ट को वहां पर बना दिया गया था। यहां पर क्या होता था? एक चीफ जस्टिस होता था और उसके साथ 3 अदर जस्टिस होते थे। ठीक है, एक चीफ जस्टिस रहता था और 3 अदर जस्टिस होते थे। तो ये टोटल मिला के 4 सदस्य होते थे, 4 जस्टिस होते थे, चीफ जस्टिस। ठीक है, तो कलकत्ता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। इस सुप्रीम कोर्ट में क्या होते थे? एक चीफ जस्टिस होता था और 3 जस्टिस होते थे। ठीक है, इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट क्या था? यहां पर सबसे पहला पॉइंट क्या था? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बंगाल का गवर्नर जनरल चेंज कर दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल। वॉरेन हेस्टिंग सबसे पहले थे। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं हम फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यहां पर इसके बाद क्या किया गया था? इसके बाद थर्ड पॉइंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 2 पॉइंट इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो इसमें रेगुलेटिंग एक्ट में काम आए थे। ठीक है, इसके बाद हमारा पॉइंट आता है अगला, पिट्स इंडिया एक्ट, सेकंड नंबर का। पिट्स इंडिया एक्ट, ये कब आया था? एक्ट ऑफ 1784 पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इससे पहले भी एक 1781 में आया था, जो किस लिए लाया गया था? वो लाया गया था जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 में, इसमें जो कमियां रह गई थी उसको ठीक करने के लिए एक 1881 में भी एक्ट लाया गया था। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें चेंजेस करने के लिए लाया गया था, जो कमियां रह गई थी उसको पूरा करने के लिए। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ गुण रहे हैं, क्वालिटीज रही हैं, किस तरीके से इसको इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो यहां पर क्या था? यहां पर सबसे पहला पॉइंट इसका जो है ये बताता है, पहली बार फर्स्ट टाइम जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी जहां काम करती थी, जितने रूल में एरिया में ईस्ट इंडिया कंपनी काम करती थी, उस पूरे एरिया को फर्स्ट टाइम द एरिया ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी is called the British India. First time the area of the East Indian Company is called the British India. ठीक है, पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का कंपनी का जो जहां ईस्ट इंडियन कंपनी काम करती थी उसको ब्रिटिश भारत बोलने लगे थे। ठीक है, अंग्रेजी भारत। अब यहां पर उस एरिया को, जितने एरिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया घूम रही थी, एक काम अपना व्यापार करती थी, वो उस एरिया को पूरा ब्रिटिश इंडिया बोला गया।
3